गुड मॉर्निंग संयम, अक्षय, मोहित, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। गुड मॉर्निंग अक्षय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, जस्ट अ सेकंड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मोहित। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, उसको भी कंफर्म कर दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है? लोड हो रही है अभी। विजिबल है। ठीक है। सो कल हम लोगों ने टू डू लिस्ट मैनेजर प्रोजेक्ट कवर किया था। किसी ने प्रैक्टिस किया, रिकॉर्डिंग देखा? कोई डाउट है तो पूछिए। मैंने प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग देख लिया है। मैं एक्चुअली अपने सारे क्वेश्चंस मैंने कल फिनिश कर दिए हैं। तो अभी जो मुझे करना है, अब मुझे टू डू लिस्ट मैनेजर से ही स्टार्ट करना है। बाकी सब पुराना हो चुका है। चलिए, अच्छी मैं बात है। करते मैं रिकॉर्डिंग देखते देखते सो गया था। चलिए, कोई नहीं। आज ये वीकेंड है ना, तो वीकेंड में सब खत्म हो जाएगा। डोंट वरी, कोई बात नहीं। सी, आज फ्राइडे, कल फ्राइडे था, आज सैटरडे है। आज हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास संडे का एक दिन रहेगा जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी कंप्लीट कर सकते हो। एंड मंडे से यू कैन कंटिन्यू फॉर नंपाई एंड पांडास। ठीक है। ठीक है। मंडे से हमारा सेम टाइम पे सेशन होंगे हमारे। हाँ, टाइमिंग में कोई चेंज नहीं रहेगा मोहित। ठीक है। और ओके। मीटिंग लिंक यही रहेगा जो उस पे कोर्स में लगा हुआ है, या अलग होगा मीटिंग लिंक हो? मीटिंग लिंक आपका मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा, बट अगर चेंज भी होगा तो फॉर अ सेफर साइड आप ये करना मोहित कि आप अपने पोर्टल से ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन नाउ बटन से। हाँ, मैं पोर्टल से ही अगर ज्वाइन करता हूँ मैं। हाँ, फिर ठीक है, आपको वहीं से ज्वाइन करना है। ठीक है। ओके। सो आज हम लोग कवर करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट में करना क्या है? ठीक। लेट्स से कि आप किसी कंपनी में हो जहाँ पे आप अपनी एज एन एचआर की प्रोफाइल पे हो। ठीक है। एंड वहाँ पे आपके पास कुछ टास्क है, जैसे किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को ऐड करना, किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को अपडेट करना, किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स को डिलीट करना, सारे एम्प्लॉयज की डिटेल को चेक करना। ठीक है। एंड अगर प्रोग्राम से एग्जिट करना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो इन सारे टास्क को परफॉर्म करेगा। ऐड एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय और लिस्ट एम्प्लॉय। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वन बाय वन सारे टास्क को सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। बट उससे पहले एक चीज और कवर करते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा जो डेटा होगा वो स्टोर कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे जी। कल जैसे लिस्ट का एक क्वेश्चन था, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 30। अगर आप लोगों ने किया होगा असाइनमेंट में, उसमें क्या स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा था, लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट हो रहा था। राइट, राइट, रिमेम्बर एवरीवन? राइट, राइट। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग कैसे स्ट्रक्चर कवर करेंगे उसको देखते हैं। बेसिकली हम लोगों ने लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, ये सारा हम लोगों ने कवर किया है, और मैंने आपसे बताया था ये सारा किस लिए होता है, कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल कर सके। बट द थिंग इज कि लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कि ये खुद से ही सारा का सारा डेटा हैंडल कर सके। तो हम लोग क्लबिंग करते हैं, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा क्लबिंग क्या रहेगा, कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा? मान ये हमारा मेन लिस्ट है एम्प्लॉय नाम का। ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डिक्शनरीज यूज करने वाले हैं, इस तरह से। ठीक है। और इस डिक्शनरी के अंदर क्या रहेगा, की वैल्यू पेयर रहेगा। एम्प्लॉय का नाम, उसकी आईडी, नेम, फिर सैलरी, फिर आईडी नेम सैलरी, फिर आईडी नेम सैलरी। अब जैसे आप लोग को याद होगा, जब हम लोग डिक्शनरी कवर कर रहे थे, तो आप लोग का क्वेश्चन था कि अगर डिक्शनरी में कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती और बहुत सारे एम्प्लॉयज का डेटा है तो फिर कैसे करेंगे? तो वहां पे अगर आप देखो, तो अब यहाँ पे कीज डुप्लीकेट भी नहीं हो रही है और मल्टीपल एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर भी हो जा रहा है।
ठीक है, तो मैंने उससे क्या कहा था कि हम क्लबिंग्स करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। याद आया एवरीवन? मोहित, संयम, अक्षय। हाँ जी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ पहले एवरीवन? हाँ जी, मतलब बेसिकली हम लिस्ट के अंदर टपल्स बना रहे हैं, सॉरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी बना रहे हैं। करेक्ट। जब आप यहाँ पे इस लिस्ट पे लूप चलाओगे फॉर आई इन एम्प्लॉय, तो आई किसको एक्सेस करेगा? इस पूरी पूरी डिक्शनरी को एक्सेस करेगा। जी। ठीक है, फिर इस डिक्शनरी को एक्सेस करेगा, फिर इसको, फिर इसको। की वैल्यू पेयर को ठीक, बेसिकली एक्सेस करेगा ये। या एग्जैक्टली। एक एक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करेगा, एक आई आई ट्रेड जो नहीं नहीं, करेगा। आई पूरी डिक्शनरी को एक्सेस करेगा, उसमें से आपको जो भी की एक्सेस करना है आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ, राइट राइट, मतलब वन वन टाइम, वन एट अ टाइम। यस, करेक्ट। ठीक है। Alright, so an employee management is a software application by organization to manage their employee data. It helps to keep track of employee information such as their personal detail, job position, salary, and other related data. It is designed to streamline HR operations and automate administrative tasks related to employees. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम यूजर व्यू, यूजर को ऐसा दिखना चाहिए। ऐड एम्प्लॉय में ऐसे टास्क परफॉर्म होना चाहिए, आईडी, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी पूछे, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अपडेट में इस तरह का कुछ इंटरफेस रहेगा। डिलीट में आपका इस तरह से रहेगा। डिस्प्ले में कुछ ऐसा रहेगा, और एग्जिट में तो प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना है। ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमें जो फंक्शन क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग लिस्ट भी कवर होगा हमारा, डिक्शनरी भी कवर होगा, फंक्शन भी कवर होगा, लूप भी होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट भी होगा। ठीक है, सो आपके आगे डेटा एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट वो सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज वाई ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन फंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टास्क है ऐड एम्प्लॉय। तो ऐड एम्प्लॉय के लिए फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा एक फंक्शन और है। ठीक है, जिप नाम का छोटा सा फंक्शन, इसको देख लीजिए। जैसे कल हम लोगों ने एन्यूमरेट कवर किया था, एन्यूमरेट क्या कर रहा था कि किसी भी लिस्ट को अनपैक कर रहा था। जिप क्या करता है, ये दो लिस्ट को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे बैग की चेन होती है, बैग की जिप वो अलग अलग रहती है। ठीक है, बैग की जिप हमारी अलग अलग रहती है। फिर जब हम यहाँ से जिपर को आगे बढ़ाते हैं तो क्या करता है, दोनों जिप को कनेक्ट कर देता है। याद आया एवरीवन? यस सर। गौतम, मोहित। ठीक है, हाँ जी। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक लिस्ट है। ठीक है, और ये एक दूसरी लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन जिप, किसको किसको, L1 कॉमा L2 को प्रिंट कर देते हैं, आई को। अब ये क्या करेगा, ये एक साथ L1 में पहला आइटम, L2 का पहला आइटम, इसको एक साथ एक्सेस करेगा एक टपल के अंदर। फिर L1 का दूसरा आइटम, L2 का दूसरा आइटम, L1 का तीसरा आइटम, L2 का दूसरा आइटम, L1 का चौथा आइटम, L2 का चौथा आइटम, इनको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा एक साथ टपल में। तो ये जिप फंक्शन है। एन्यूमरेट क्या कर रहा था, अनपैक कर रहा था। जिप क्या कर रहा है, दो अनपैक। लिस्ट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, ये आपका पांडास में यही फंक्शन आप दोबारा से जब पढ़ोगे तो इसका मेन एक्चुअल यूज रेलेवेंस आप लोग वहां पे कवर करोगे। अभी ठीक बस है। इतना आपको मालूम होना चाहिए जिप करता है क्या है। ओके, क्लियर ठीक। एवरीवन? अगर हम डी हटा देंगे तो फिर क्या होगा? अगर आप यहाँ पे डी हटा दोगे तो क्या होगा, सो द थिंग इज कि यहाँ पे आपके आइटम्स मैच नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स मैच नहीं हो रहे। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स मैच नहीं होगा तो फिर वो लास्ट आइटम को इग्नोर कर देगा। ठीक। ओके, अब आते हैं प्रोजेक्ट पे। ठीक,
सो पहला जो हमें फंक्शन क्रिएट करना है दैट इज़ ऐड एम्प्लॉयी, ठीक है? अब इसमें करना क्या है, इन दिस एम्प्लॉयी डिटेल्स कैन बी एडेड, द डिटेल्स विल इंक्लूड द आईडी, नेम, एज, जेंडर, जॉब पोजीशन एंड सैलरी। ऑल्सो अ चेक विल बी अप्लाइड टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ द एम्प्लॉयी आईडी, ठीक है? कि यूज़र जो भी एम्प्लॉयी आईडी इनपुट कर रहा है, वो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो यूनिक हो, क्योंकि एम्प्लॉयी आईडी कॉमन नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट एम्प्लॉइज लिस्ट, ये एक मैंने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक है? जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। अब आते हैं फंक्शन पे, तो डेफ ऐड एम्प्लॉयी, ठीक है? ऐड एम्प्लॉयी। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, यूज़र से डेटा रिसीव करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जो यूज़र आईडी इनपुट कर रहा है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यूनिक होने के लिए उसका हम लोग कंडीशन बाद में लगाते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे यूज़र से डेटा रिसीव कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे यूज़र से हमें आईडी, नेम, ऐज सब कुछ चाहिए। तो प्रिंट एंटर एम्प्लॉयी डिटेल्स, फिर आईडी इक्वल्स टू इनपुट एंटर आईडी, ठीक है? या फिर सिर्फ आईडी रखते हैं। नेम इक्वल्स टू इनपुट नेम, फिर इसके बाद क्या है, एज, जेंडर, पोजीशन, एज इक्वल्स टू इनपुट एज, जेंडर, पोजीशन और लास्ट में सैलरी, ठीक। अब यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पे इस वेरिएबल का पर्पस क्या है, इसको समझते हैं। सिर्फ फॉल्स नहीं, ट्रू लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे यूजर्स हमने आईडी, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी ये सारे ले तो लिया, डेटा रिसीव कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो आईडी यूजर ने इनपुट की है ये यूनिक होनी चाहिए, ठीक है? डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि ये आईडी यूनिक है, ठीक है? तो कंडीशन के लिए हम लोग पहले, जैसे हम लोग ने कल के आपको याद होगा हम लोग ने टास्क लिस्ट में जब हम लोग व्यू फंक्शन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे हमने लॉजिक लगाया था लेंथ ऑफ टास्क लिस्ट, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि अगर लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज लिस्ट अगर ये 0 के बराबर है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में चेक, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ट्रू ही रहेगी, ठीक है? अब यहाँ पे लेंथ ऑफ एम्प्लॉयज लिस्ट 0 मतलब कि उसमें कोई भी डेटा है ही नहीं, ठीक है? जब मान लीजिए लूप पहली बार चलेगा, ये फंक्शन पहली बार कॉल होगा, तो पहली बार में तो उस लिस्ट में या उस वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा, तो चेक की वैल्यू ट्रू रहेगी। फिर एल्स, अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा आईडी को 1 बाय 1। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ये लूप कैसे वर्क करेगा, लूप आपकी डिक्शनरी को एक्सेस करेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी के अंदर, सॉरी, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है,
और जब हम लूप चलाएंगे तो वो इन डिक्शनरीज को एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। एपीएन एम्प्लॉयज लिस्ट क्या कर रहा है, वैसे डिक्शनरी को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ अगर आईडी जो यूजर ने यहाँ पे इनपुट की है ये इक्वल है किसके, करंट डिक्शनरी के आईडी की से। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आईडी यूजर स्टोर कर, जो इस लिस्ट में इस डिक्शनरी में आईडी ऑलरेडी स्टोर है और जो यूजर ने आईडी इनपुट की है, अगर वो दोनों सेम है तो आईडी यूनिक रहनी चाहिए। ठीक है, आईडी तो डुप्लीकेट हो नहीं सकती। तो उस केस में क्या करना है, चेक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर देनी है। ठीक है, और इस लूप को तुरंत ब्रेक कर देना है, क्योंकि फिर आगे तो लूप चलाने का कोई पर्पस है नहीं। तो ये पोर्शन समझ में आया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एवरीवन। हाँ जी, मैं यहाँ पे ऐसा भी सही तो है, कर मुझे सकता था तो कि इफ आईडी नॉट इन करके मेंबरशिप ऑपरेटर चेक कर लेता। इफ आईडी नॉट इन डिक्शनरी, हाँ जी, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। मैं एक्चुअली ऐसे ही सोच रहा था ठीक है, करने की, मेरे दिमाग में ऐसे कोई नहीं, लॉजिक बिल्ड हो रहा था। कोई नहीं, सी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं हम। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चेक वेरिएबल का जो डेट चेक वेरिएबल है उसको मैंने चेंज कर लिया ट्रू एंड फॉल्स में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इफ चेक डबल इक्वल्स टू ट्रू, कि अगर ये वेरिएबल ट्रू है तो उस केस में क्या करना है कि ट्रू कब होगा, जब उसमें कोई डेटा है ही नहीं, उस लिस्ट में कोई डेटा स्टोर नहीं है। ठीक है, तो अगर चेक की वैल्यू ट्रू है तो उस केस में अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर्स हमने जो डेटा रिसीव किया है ये तो अभी अलग अलग वेरिएबल में है, अब हम लोग इसकी डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसमें की वैल्यू पेयर्स ऐड करेंगे, आईडी कोलन आईडी, फिर नेम कोलन नेम, फिर एज कोलन एज, फिर जेंडर पोजीशन सैलरी, जेंडर पोजीशन एंड देन सैलरी। अब यहाँ पे यूजर ने जो ऊपर डेटा स्टोर किया था उसका यहाँ पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, इस डिक्शनरी को अपेंड कर देते हैं लिस्ट में। तो एम्प्लॉयज लिस्ट डॉट अपेंड क्या चीज, इस डिक्शनरी को, और प्रिंट कर देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। ठीक, और एक लाइन का यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर एल्स इसका क्रिएट कर देते हैं कि अगर चेक की वैल्यू फॉल्स है। ठीक है, तो चेक की वैल्यू फॉल्स कब होगी, जब जब ऑलरेडी यहाँ पे उसको वैल्यू आईडी मिल एग्जिस्टिंग जाएगी। होगी। करेक्ट, जहाँ पे उसे आईडी मिल जाएगी। तो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और एक लाइन का यहाँ पे क्या कर देते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन वर्क कैसे करेगा। ठीक है, अब इसको रन किया, ID 1 नेम आयुष, एज 34, जेंडर मेल, पोजीशन ट्रेनर, सैलरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। अब ये फर्स्ट टाइम चल रहा था, ये यूनिक था, तो यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, सेकंड लेते हैं यहाँ पे ID 2, यहाँ पे लेट से मोहित का नाम ले लेते हैं, एज 25, जेंडर मेल, पोजीशन ट्रेनी, सैलरी 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी है, ठीक है। अब अगर आप उसको देखो तो ID1 की वैल्यू पेयर, ID, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, यहाँ पे जाके आयुष का डेटा कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो अब यहाँ पे मोहित का डेटा है, तो किसमें, की वैल्यू पेयर में है, एक इस डिक्शनरी में, एंड देन लास्ट में आपका ये डिक्शनरी खत्म, लिस्ट खत्म, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? मोहित, हाँ जी। संयम। आयुष, जिस जब आपने पहली बार जब डेटा ऐड किया था इसके अंदर अपना, हाँ, तो उसके बाद ये आ गया था, लिखा हुआ कि एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्यों नहीं आया था? रिजल्ट क्यों नहीं आया, एज इन रिजल्ट जैसे यहाँ पे मतलब कि मैंने ये। लिस्ट नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, करेक्ट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन के अंदर एम्प्लॉयज लिस्ट को मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फंक्शन के बाहर किया है। तो पहले अच्छा। फंक्शन कॉल हो रहा है, वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बाहर में प्रिंट किया है, तो ये हम्म। वर्क कर रहा है, ठीक। ठीक। ठीक है। वो फंक्शन गॉट का इट। पार्ट नहीं है। गॉट इट। अब मान लीजिए इसको एक बार और रन किया, तो यहाँ पे मैंने वन, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने दोबारा से जब एम्प्लॉय आईडी सेम रखी, बाकी सारी डिटेल्स मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, अब यहाँ पे बी की डिटेल्स नहीं स्टोर हुई, सिर्फ ए की डिटेल्स स्टोर हुई, ठीक है। क्लियर? अक्षय, गौतम, नम्रता। यस सर। ओके, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शन में, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। अब अपडेट एम्प्लॉय में कैसे रहेगा कि आपको यूजर से पहले एम्प्लॉय आईडी पूछ लेनी है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है कि वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। अगर वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करती है, तो फिर आपको एक फर्दर एक सब मेन्यू वहाँ पे प्रिंट होगा। सब मेन्यू में क्या रहेगा, यही सारी डिटेल्स जो भी हमने स्टोर किया है, ठीक है। फिर उसमें से यूजर सेलेक्ट करेगा, ठीक, और उसमें से फिर उसको चेंज करेगा। लेकिन ID for the employee will not be updated once defined. It will remain same for the concerned employee. एम्प्लॉय की आईडी को नहीं चेंज कर सकते, बाकी सब सेम आप चेंज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हमें डेफ अपडेट एम्प्लॉय, एक नया हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब अपडेट एम्प्लॉय में अगेन पहले यूजर से हमें उसकी आईडी पूछनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रेन नहीं, हमें आईडी पूछनी है ना, तो आईडी इक्वल्स टू एंटर आईडी टू अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर आईडी इनपुट तो कर देगा, लेकिन हम तुरंत तो अपडेट करेंगे नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसके लिए ये पोर्शन हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब यूजर ने जो आईडी इनपुट की है और वो उस लूप में, उस डिक्शनरी में अगर वो एग्जिस्ट करती होगी, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट व्हाट डू यू वांट टू चेंज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कि नेम चेंज करना है। फिर जस्ट अ सेकंड, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी। अब जेंडर का कोई पर्पस नहीं, बट स्टिल यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ऑप्शंस तो मैंने प्रिंट कर दिए, अब यहाँ पे हमें यूजर से पूछना है कि उसे चेंज क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चॉइस नाम का वेरिएबल लिया और यूजर से हम चॉइस पूछ लेते हैं, इंटर योर चॉइस, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर चॉइस की वैल्यू 1 है,
तो अब उस केस में क्या होना चाहिए, यूजर्स को उसका नेम चेंज करना है। तो पहले हमें यूजर को पुराना नेम शो करना होगा। तो पुराना नेम शो करने के लिए क्या करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये लूप के अंदर है, और ये लूप के अंदर कब कब वर्क करेगा ये पोर्शन, जब वो एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। तो मतलब एम्प्लॉय इस वेरिएबल में ऑलरेडी वो एम्प्लॉय का डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर मैंने बोल दिया कि प्रिंट कर दो ओल्ड नेम कोलन, इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय जो डिक्शनरी है उसका नेम की। ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो अब हमें यूजर से नया नेम लेना है जो भी उसको स्टोर करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, emp एम्प्लॉय नेम, इस की में एक नया वैल्यू असाइन करते हैं हम लोग जैसे डिक्शनरी में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अलग से नया वेरिएबल लेकर के इसी में मैंने डायरेक्ट इनपुट ले लिया, इंटर न्यू नेम। ये लाइन नंबर 49 समझ में आया एवरीवन? सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे चॉइस वन के बाद, नहीं समझ में आया। ओके, हम लोग पहले कैसे करते थे, यहाँ पे मैंने न्यू नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें हम यूजर्स इनपुट लेते थे, फिर हम लोग डिक्शनरी में इसको स्टोर करते थे। ये याद आया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं दोनों स्टेप्स को मैंने क्लब कर दिया नम्रता, कि मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर रहा। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नेम में डायरेक्ट इनपुट ले लिया यहाँ पे। टास्क वही हो रहा है, बस इंस्ट्रक्शन मैंने और छोटा कर दिया है। ठीक है, नम्रता, मोहित, ओके। अक्षय, गौतम। हाँ जी। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने यूजर से नया नेम पूछ लिया। अब यही सेम टास्क मुझे सबके लिए करना है, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, सबके लिए। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इनपुट किया, ओल्ड नेम, ओल्ड एज, ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया। अब जेंडर पे आते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में पोजीशन आता है, ओल्ड पोजीशन। और फिर ऑप्शन नंबर 5 में सैलरी। ये सारा एलिफ हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन में कोई कंफ्यूजन किसी को, एनीवन? नो सर। ठीक है, और यहाँ पे एक एल्स क्रिएट कर देते हैं अगर यूजर ने कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर जो भी चेंजेस करेगा, ठीक, पहले इसको प्रिंट कर देते हैं, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, सॉरी अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक, और फिर यहाँ पे इसको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो भी चेंज होगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये सब टास्क कब परफॉर्म होगा, जब वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अदरवाइज तो एग्जिस्ट कर, जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब इस इफ का हम लोग एल्स क्रिएट कर देते हैं।
एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है, अब इस फंक्शन को एक बार रन करके देख लेते हैं। तो पहले ऐड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपडेट फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करके चेक कर देते हैं कि अपडेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट। अब ID 1 A। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को लेट से मैंने एम्प्लॉय ID 2 इनपुट किया, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड मिला ही नहीं। जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर अपडेट नहीं कर सकते, और ये उसने एम्प्लॉय की लिस्ट को प्रिंट कर दिया। दोबारा से रन करते हैं, फिर एम्प्लॉय ID 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला एम्प्लॉय ID 1 को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? अब देखिए, एम्प्लॉय ID 1 एग्जिस्ट कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे मैंने बोला कि लेट से सैलरी चेंज करनी है। ओल्ड सैलरी A है, नई सैलरी मैंने 1 2 3 4 5 इनपुट की। तो अब एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखिए सैलरी चेंज हो गई है। ठीक है, ऐसे बाकी के ऑप्शंस भी आपके चेंज हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है? मोहित, गौतम, नम्रता, अक्षय। यस सर। हाँ जी। यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, अपडेट एम्प्लॉय। अब थर्ड पे आते हैं डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, अब डिलीट एम्प्लॉय के केस में क्या करना है? अगेन हम यूजर से एम्प्लॉय की आईडी पूछेंगे, और फिर अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो हम उसे डिलीट कर देंगे। तो डेफ डिलीट एम्प्लॉय, इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पोर्शन सेम रहेगा कि यूजर से आईडी पूछना, फिर उस आईडी को चेक करना लूप की हेल्प से। ठीक है, ये सेम रहने वाला है। यहाँ पे एम्प्लॉय ID 2 डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर वो एम्प्लॉय मिल जाता है, एम्प्लॉय आईडी अगर मिल जाता है, तो उस केस में क्या करना है? एम्प्लॉयज लिस्ट में से रिमूव कर देना है, किसको? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो लूप में एक्सेस हो रहा है, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देना है एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और फिर रिटर्न कर देना है। ठीक, एल्स एम्प्लॉय मिला ही नहीं। एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक, अब एड एम्प्लॉय, इसको 2 बार कॉल करते हैं, और फिर डिलीट एम्प्लॉय को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में इसको प्रिंट कर देंगे एम्प्लॉयज लिस्ट को। रन किया, आईडी लेट्स से 1 A, फिर आईडी 2, फिर एम्प्लॉय आईडी टू डिलीट, मैंने बोला 2 को डिलीट करना है। तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन है कि जब यहाँ पे पहली बार एम्प्लॉय को एक्सेस कर रहा है तो वो ए का डिटेल एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब वो ए तो मिला नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये इसका एल्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए के लिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड, और बी के लिए एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। तो बी डिलीट तो हो रहा है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, एम्प्लॉय नॉट फाउंड, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको लूप के बाहर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, ब्रेक। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। 1, फिर 2, अब यहाँ पे मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया था, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, एक चीज और चेक करते हैं। 2, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी 2 को डिलीट करना है। तो अब देखिए, अब सिर्फ वही आ रहा है, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब नहीं आ रहा है एम्प्लॉय नॉट फाउंड।
तो ये समझ में आया डिलीट एम्प्लॉय फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है एवरीवन? मोहित, हाँ जी। मोहित, नम्रता, यस सर। ओके। ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शन। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन में, दैट इज कि अगर मेरे को सारे एम्प्लॉयज का डेटा एक साथ चाहिए, ठीक है, डिस्प्ले के लिए, तो अब डिस्प्ले के लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन क्रिएट करते हैं, डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे डिस्प्ले कब होगा? जब उस एम्प्लॉयज लिस्ट में डेटा एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि अगर उसमें उसकी लेंथ 0 के इक्वल है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ लेंथ ऑफ एम्प्लॉयज लिस्ट डबल इक्वल्स टू 0, कि अगर उसकी एम्प्लॉय लिस्ट मतलब उस लिस्ट की लेंथ अगर 0 है तो प्रिंट कर दो नो डेटा फाउंड, ठीक है, और यहीं से रिटर्न कर दो। वरना एल्स उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग पहले क्रिएट कर लेते हैं, आईडी स्लैश टी स्लैश टी स्लैश टी, फिर नेम, फिर एज, फिर जेंडर, फिर पोजीशन, फिर सैलरी। ये हो गया हेडिंग। अब इसके अंदर मेरे को प्रिंट करना है एम्प्लॉयज की डिटेल। तो अब मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना है किसी पर्टिकुलर आईडी को क्यों एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, मेरे को जितने भी एम्प्लॉयज है सबकी डिटेल यहाँ पे प्रिंट कर देनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लूप चला देंगे फॉर ईएमपी इन एम्प्लॉयज लिस्ट, ठीक है, और प्रिंट कर देते हैं। अब सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, फिर स्लैश टी इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में कर देते हैं, फिर एम्प्लॉय सॉरी एम्प्लॉय नेम, उसके बाद फिर स्लैश टी, फिर एम्प्लॉय जेंडर, फिर उसके बाद स्लैश टी, फिर एम्प्लॉय पोजीशन, फिर उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लूप चलता जाएगा और जितनी भी डिक्शनरी एग्जिस्ट कर रही है सबके लिए यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल्स प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। तो पहले हम लोग ऐड एम्प्लॉय ये फंक्शन 3 बार कॉल कर लेते हैं, एंड देन फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय। अब इसको रन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम एज जेंडर इनमें मल्टीपल कैरेक्टर्स थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कि सिंगल कैरेक्टर यूज किया है। तो अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में सारे एम्प्लॉयज का डेटा आ गया। ये फंक्शन समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है एवरीवन? यस सर। मोहित, अक्षय, गौतम,
कुछ कंफ्यूजन है मोहित, अक्षय, गौतम, आप लोगों को? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली म्यूट पे बोल रहा था। ओके, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिस्प्ले एम्प्लॉयज चौथा फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे जहां पे यूजर इंटरेक्ट कर पाए प्रोग्राम से। तो सबसे पहले फ्रॉम वेरिएबल्स इंपोर्ट एवरीथिंग। Everything। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि यूजर जब चाहे तब उस प्रोग्राम से एग्जिट करे, अदरवाइज ये लूप चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने व्हाइल कंडीशन को परमानेंट ट्रू कर दिया। फिर एक लाइन का यहाँ पे गैप कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, अब मान लीजिए जैसे अगर आप देखो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बीच में है, ठीक है। इसके बगल में 5 हाइफन्स हैं, इसके आगे में 4 हाइफन्स हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में। तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, या फिर एक मेथड होता है, ठीक है। मैंने हम लोगों ने स्ट्रिंग में कवर नहीं किया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। डॉट सेंटर, ये क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि ये पोर्शन, ये जो स्ट्रिंग है, ये सेंटर में रहे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेट से कर दिया 60, मतलब 60 कैरेक्टर्स की ये स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इन कैरेक्टर्स के बाद, ठीक है, इन कैरेक्टर्स के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा, एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स के लिए इस जगह बचेगी, उसमें मैंने बोला स्टार फिल कर देना, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करेगा, अब ये एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसको एग्जिट नहीं किया। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या है, स्टार एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम फिर से स्टार, ठीक है। तो अब 60 कैरेक्टर ज्यादा हो गया है, तो अब आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो। यहाँ पे लेट से मैंने 40 कर दिया और एक ब्रेक लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम ये बीच में आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 कैरेक्टर्स का ये टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 40 आप देख रहे हो, ये इसी के लिए कि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे 26 कैरेक्टर्स है, 26 माइनस 40 मतलब 14 कैरेक्टर्स का डिफरेंस है। अब ये 14 कैरेक्टर्स कैसे मेंटेन होंगे, इन स्टार से 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सेंटर क्या कर रहा है, आपका ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में अलाइन कर देगा। विड्थ आप जो यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड फिल कैर, इस पैरामीटर का मतलब क्या हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेस बच रहा है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर के लिए जगह बच रही है, उसमें ये कैरेक्टर फिल कर दो। अगर आप इसको एम्प्टी रख दोगे तो यहाँ पे, सॉरी, एम्प्टी रखने पे ये एरर आएगा, ठीक है। मैंने स्पेस कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के आगे पीछे में लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्पेस है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लेट से हाइफन कर दिया तो ये हाइफन आ जाएगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बट स्टिल प्रोजेक्ट हम लोग कवर करें तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट का लुक भी बेटर हो जाता है, इसके लिए हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर एवरीवन? मोहित, अक्षय, संयम, गौतम, चंद्रता। यस सर। हाँ जी। यस सर। ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं यूजर के लिए। वन फॉर एड एम्प्लॉय, फिर टू फॉर अपडेट एम्प्लॉय, फिर थ्री फॉर डिलीट एम्प्लॉय, फोर फॉर डिस्प्ले एम्प्लॉय, एंड लास्ट में एग्जिट के लिए, एक। फिर चॉइस इक्वल्स टू
हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, अब उस केस में क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल कर लो। अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, तो उस केस में क्या करना है, अपडेट फंक्शन को कॉल कर लो। फिर अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट किया, उस केस में डिलीट एम्प्लॉय, इस फंक्शन को कॉल कर लो। अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट किया, तो डिस्प्ले एम्प्लॉय, इस फंक्शन को कॉल कर लो। एंड अगर ऑप्शन यूजर ने ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट किया, तो उस केस में प्रिंट कर दो एग्जिटिंग फ्रॉम प्रोग्राम और ब्रेक। ठीक है। और अगर यूजर ने गलत इनपुट किया, तो एल्स आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है। ये वाला अब इस एल्स पर व्हाइल लूप के बाहर नहीं रहेगा? क्या लास्ट चीज वाला, कैसे? लास्ट वाला एल्स व्हाइल लूप के बाहर नहीं रहेगा? नहीं, ये आपका एल्स व्हाइल लूप का नहीं है, ये एल्स आपका इफ एलिफ का है, कि अगर यूजर ने इन पांचों ऑप्शन के अलावा अगर कुछ इनपुट किया, तो ये वर्क अच्छा, करेगा इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे आते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले फोर्थ ऑप्शन डिस्प्ले एम्प्लॉयज को किया, तो नो डेटा फाउंड आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा स्टोर करना स्टार्ट करते हैं। ID 1, नेम आयुष, एज 56, जेंडर मेल, पोजीशन ट्रेनर, सैलरी 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। फिर से करते हैं ऐड एम्प्लॉय। लेट्स से मैंने आपकी आईडी सेम रखी है। ठीक है। अब देखिए एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आईडी कर देना चाहिए था मुझे। ठीक। अब यहाँ पे लेट्स से डिस्प्ले करते हैं, ये चेक करने के लिए ये ऐड हुआ है कि नहीं। अब देखिए ऐड नहीं हुआ है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेरा डिटेल है। फिर यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय करते हैं। लेट्स से आपकी मैंने किया, लेट्स से मोहित का करते हैं। ठीक है। एज 24, जेंडर मेल, फिर पोजीशन ट्रेनी, सैलरी 1 2 3 4 5। ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पे करते हैं एक और ID 3, आपकी गौतम का किया मैंने। ठीक है। एज 25, जेंडर मेल, पोजीशन ट्रेनी, सैलरी 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यहाँ पे भी लेट से मेरे को अपडेट करना है, तो अब किसको अपडेट करना है, लेट से मेरे को मोहित का अपडेट करना है। ठीक है। ID टू अपडेट 2 हो गया। ठीक है। एम्प्लॉय नॉट फाउंड, ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आई थिंक फिर से कुछ इंडेंटेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा। ठीक है। बट ये अभी भी वर्क कर रहे थे कि व्हाट डू यू वांट टू चेंज। अब एम्प्लॉय आईडी मतलब आईडी नंबर 1 के लिए एम्प्लॉय नॉट फाउंड, फिर ID 2 के लिए व्हाट डू यू वांट टू चेंज, आगे ही कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेंज करना है मुझे, लेट से मैंने बोला कि पोजीशन सैलरी, पोजीशन चेंज करनी है। ठीक है। ओल्ड पोजीशन ट्रेनी की है, न्यू पोजीशन यहाँ पे मैंने कर दिया लेट से मैनेजर की। ठीक है। एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब चेक करना है तो ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए मोहित का पोजीशन क्या आ रहा है, मैनेजर आ रहा है। ठीक। अब लेट्स से यहाँ पे मेरे को डिलीट करना है, ऑप्शन नंबर 3 डिलीट एम्प्लॉय। किसको डिलीट करना है, मैंने बोला लेट्स से गौतम का डिटेल्स डिलीट कर देना है। तो अब एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर दोबारा से चेक करते हैं डिस्प्ले एम्प्लॉय, तो अब यहाँ पे गौतम की डिटेल्स नहीं आ रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लेट्स से ऑप्शन नंबर 7 इनपुट किया, तो इनवैलिड ऑप्शन, प्रोग्राम लूप में ही चल रहा है। फिर मैंने बोला एग्जिट के लिए, तो एग्जिटिंग फ्रॉम प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। हाँ जी, आ गया। गौतम, नम्रता, अक्षय। हाँ बेटा सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। एंड एक हमारे पास जो लिस्ट वाला प्रोजेक्ट है, इसको भी स्टडी करिएगा कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। अगर नहीं भी कर पाओगे तो मेरे से एक बार कॉल पे कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है। फिर हैमिंग डिस्टेंस एक छोटा सा प्रोजेक्ट है,
ईज़ी है, आप इसको खुद से स्टडी करके कर सकते हो क्या करना है, ठीक है? तो ये आपके प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो गए, आपका पाइथन मॉड्यूल खत्म, ये हमारा आज का फाइनल सेशन था। अगर आगे आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, लेट्स से numpy pandas में किसी भी तरह की अगर पाइथन से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप अभिषेक सर से भी पूछ सकते हो, बट अगर आप अभिषेक सर से नहीं पूछना चाहते हो, तो आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड रहूँगा, नंबर मेरा सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ जी। ओके, सो वन ये तो हो गया आपका पहले। फिर उसके बाद कल संडे, ठीक है, मैंने फ्राइडे सैटरडे को सेशन इसलिए कर लिया था कि सो दैट कि अगर सेशन एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग संडे को भी कर लेंगे, एक ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज़ आप लोग के पास 1 दिन का टाइम रहेगा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको प्रैक्टिस कर सको आप लोग, ठीक है? सो दैट कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग कॉल पे उसको रिज़ॉल्व कर सकें। बाकी आपके मंडे से जैसे आपके पाइथन के सेशंस चल रहे थे, numpy pandas के सेशन स्टार्ट हो जाएँगे, वहाँ पे आप लोग डेटा एनालिटिक्स कवर करोगे। वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स रहेगी, जैसे अभी हम लोगों ने पाइचाम पे किया, वहाँ पे आप वीएस कोड यूज़ करोगे। तो फ्रॉम फर्स्ट सेशन आपको अभिषेक सर आपको वीएस कोड का सेटअप बता देंगे कैसे करना है, ठीक है? ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे पाइचाम आपका एक एडिटर है, वैसे ही वीएस कोड भी एक एडिटर है। बट वीएस कोड पाइचाम से थोड़ा-सा बेटर है जब आप लोग numpy pandas कवर करोगे। तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, सारे सेशंस जैसे अभी तक चल रहे थे, इंटरैक्टिव थे, जिस लैंग्वेज में थे, वैसे ही आगे भी चलते रहेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? नम्रता, अक्षय, हाँ जी। गौतम, मोहित। यस सर। यस सर। ओके, इन दैट केस हम लोग सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। गुड डे एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। गुड डे। गुड डे सर। बाय। यस, थैंक यू नम्रता? सर। बाय बाय सर। ओके, बाय बाय।